आईएएस और पीसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए समर्पित विद्यार्थी अपना अध्ययन सही संस्थान में ही करें। यह उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने 9 वीडियो की श्रृंखला हम इसी विषय को लेकर चला रहे हैं कि आईएएस और पीसीएस की परीक्षा के तीनों चरणों की तैयारी करने के लिए उचित व सही मार्गदर्शन के तहत एक सही संस्थान का चुनाव कैसे किया जाए। इस विषय पर आज यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले इस विषय पर एक वीडियो बनाया जा चुका है। तो चलिए अपने 9 वीडियो की श्रृंखला के दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव है। उचित संस्थान के चुनाव की अपनी बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं। संस्थान के सटीक व तार्किक मार्गदर्शन को आईएएस और पीसीएस की पूरी परीक्षा प्रणाली, जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लिखित व साक्षात्कार में बटी हुई है, के अंतर्गत परीक्षा के चरणवार और प्रश्न पत्र के अनुसार तथा शामिल विषयों के अंतर्गत विभाजन करके समझने का प्रयास करते हैं। इसकी शुरुआत प्रारंभिक परीक्षा से करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जिन्हें सीसेट पेपर फर्स्ट तथा सीसेट पेपर सेकंड कहा जाता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होता है। इसमें सीसेट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सामान्य अध्ययन को शामिल किया गया है। इस सामान्य अध्ययन में विषयों के अंतर्गत क्रमशः भारतीय राज्य व्यवस्था एवं सरकार, जिसे इंग्लिश में हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस कहते हैं, भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसे इंग्लिश में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी कहा जाता है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सोशल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी शामिल हैं। इस प्रश्न पत्र में ये विषय मूल रूप से पढ़े जाने हैं। मैं इस सेंटेंस को रिपीट कर दूं, इस प्रश्न पत्र में ये विषय मूल रूप से पढ़े जाने हैं, लेकिन इसके साथ ही इस प्रश्न पत्र में समसामयिकी, जिसे हम इंग्लिश में करंट अफेयर, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एवं अर्बनाइजेशन, यूपी पीसीएस के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विशेष, जिसे हम इंग्लिश में यूपी स्पेशल, तथा विविध ज्ञान, जिसे इंग्लिश में मिसलेनियस, के अध्ययन को भी शामिल किया गया है तथा इनमें अलग से विशेष अध्ययन की आवश्यकता भी बतलाई गई है। यहां पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सामान्यतः संस्थानों में इन विषयों का अध्यापन नहीं करवाया जाता है, जबकि इनसे आने वाले प्रश्नों की संख्या प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्नों की कुल संख्या का लगभग 35 से 40% होती है। ऐसे में इतने बड़े क्षेत्र को लेकर चलने वाले इन विषयों के सटीक और पूर्ण अध्यापन के अभाव में हमारा प्रारंभिक परीक्षा में संस्थान के मार्गदर्शन के माध्यम से पास करने का उद्देश्य बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसलिए आपको संस्थान के चुनाव के समय यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान में इन खंडों के अध्यापन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता हो तथा संस्थान में इंक्वायरी करते समय आपको इन खंडों के सिलेबस को भी देखने की मांग करनी होगी। इसके साथ ही प्रथम प्रश्न पत्र के मूल विषयों की कक्षाएं भी काफी सीमित समय की होती हैं तथा इन विषयों में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी शामिल हैं, के सारे खंडों का अध्यापन संस्थानों में पूरी तरह से करवाया भी नहीं जाता है। इसलिए संस्थान के चुनाव के समय आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके संस्थान में इन मूल विषयों का अध्यापन पूरा समय लेकर करवाया जा रहा है तथा पूरा सिलेबस
पढ़ाया ही जाता है। यहां पर इन मूल विषयों के सिलेबस तथा उससे जुड़ी पूरी सामग्री आपको संस्थान में मांग कर देखनी चाहिए। यहां पर मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि चूंकि परीक्षा के लिए इन विषयों का अध्यापन काफी व्यापक होता है, इसलिए क्लास में नोट्स लिखवाकर सीमित समय में एक शिक्षक के माध्यम से इसका अध्यापन कराना संभव ही नहीं है। इसलिए संस्थानों के पास इन विषयों की पूरी सामग्री हर हाल में नोट्स के रूप में पहले से तैयार होनी ही चाहिए तथा इस नोट्स को कोचिंग में जाकर पहले ही आपको देख लेना चाहिए। यह तो सीसेट पेपर फर्स्ट के अंतर्गत संस्थान के चुनाव से जुड़ी कुछ तार्किक धारणाएं थी। इस वीडियो सीरीज के भाग 3 में सीसेट पेपर 2 को लेकर तैयारी के लिए उचित संस्थान के चुनाव की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बस अब आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।